नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी सिंह सावित्री हॉस्पिटल देवरिया से। आज हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी क्या है, सिजेरियन सेक्शन क्या है। हम सब जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन क्यों अच्छा होता है और डॉक्टर्स हमें क्या-क्या बताते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी ना हो पाए तो हमें समझना चाहिए कि अब सिजेरियन सेक्शन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पहला, नॉर्मल डिलीवरी होता है जिसमें बच्चा मदर के पेल्विस कैविटी के थ्रू होते हुए वजाइना के थ्रू से बाहर निकाला जाता है। और सिजेरियन सेक्शन होता है जिसमें माँ का पेट के सारे लेयर्स कट होते हुए बच्चा पेट के थ्रू बाहर निकलता है। हम सब जानते हैं और हम सब चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी को ही प्रायोरिटी दिया जाए, लेकिन क्यों? काफी पेशेंट्स होते हैं जो कि नॉर्मल डिलीवरी के दर्द आने पे परेशान हो जाते हैं। दर्द सहन नहीं होता है तो वो तो परेशान होते ही होते हैं, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि नहीं अब दर्द सहन नहीं हो रहा है। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी हमेशा से बेटर था, है और आगे भी रहेगा। पहला, माँ जिसका पूरा पेट कट के सिजेरियन सेक्शन में बाहर निकलता है, नॉर्मल डिलीवरी में वजाइना का पार्ट ही इन्वॉल्व होता है। कुछ हद तक एपिजियोटॉमी दिया जाता है और राइट करेक्ट पोजीशन में एपिजियोटॉमी देने पर माँ की मॉर्बिडिटी बहुत कम होती है। माँ तुरंत खा पी सकती है, तुरंत टहल सकती है, बच्चे के साथ घूम सकती है। इसमें नॉर्मल डिलीवरी में आप तुरंत सब कुछ कर सकते हो। यही सिजेरियन सेक्शन के बाद नॉर्मली माँ को 6 से 12 घंटे का एनपीओ रखा जाता है, जिसमें उन्हें कुछ खाने पीने को नहीं दिया जा सकता क्योंकि एनेस्थेसिस का इफेक्ट रहता है। बच्चा को तुरंत लेके वो टहल नहीं सकती है, अपने बाजू में रख सकती है, लेकिन टहलना जब तक पाँव में पूरी शक्ति ना आ जाए वो पॉसिबल नहीं होता है। नॉर्मल डिलीवरी में नॉर्मली माँ 1 से 2 दिन में घर चली जाती है बच्चे के साथ, और यही सिजेरियन सेक्शन में कितना भी आप मना करना चाहो, यही सिजेरियन सेक्शन में कम से कम 3 से 5 दिन का स्टे तो होता ही होता है। इसलिए नॉर्मल डिलीवरी माँ की तरफ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बच्चे के लिए नॉर्मल डिलीवरी भी बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। वजाइना के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच्चे के इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है, साथ में गट को भी अच्छा हेल्दी रखती है। बच्चा जब स्क्वीज होके बाहर से निकलता है वजाइना के थ्रू, तो फेफड़े में बचे खुचे एमनियोटिक फ्लूइड भी उसके साथ निकल जाती है और बच्चे को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से बचा के रखती है। तो जब इतना ही अच्छा होता है नॉर्मल डिलीवरी, तो सिजेरियन सेक्शन का कहाँ रोल आता है? सिजेरियन सेक्शन तभी इंपॉर्टेंट होता है जब पैसेंजर बच्चा अंदर कोई डिस्ट्रेस में चला जाए, पावर माँ किसी डिस्ट्रेस में चला जाए, या पैसेज जिस रास्ते से उसे बाहर आना हो उस रास्ते में रुकावट हो। आज हम यही बात करेंगे कि आखिर इन तीनों में क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं जिसके कारण बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी के बदले में एलएसीएस की जरूरत पड़ती है। पहला, बच्चा बच्चा अगर सीधा ना हो, यानी बच्चा ब्रीच हो या बच्चा बेड़ा हो, तब बच्चे के सिर के बदले में नीचे का बटक्स निकलता है ब्रीच में, और हाथ निकलने के चांसेस होते हैं ट्रांसवर्स में। ऐसे केसेस में प्राइमरी ब्रीच यानी जिसका पहला बच्चा हो, उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बिल्कुल कम के तरफ रखे जाते हैं, क्योंकि स्टडीज की गई हैं कि प्राइमरी ब्रीच के वक्त बच्चा जब बाहर निकलता है तो बच्चे के डेथ के चांसेस थोड़ी ज्यादा होती है। ट्रांसवर्स लाई के अंदर कोई मैकेनिज्म नहीं होता है कि बच्चे का हाथ पहले निकले फिर सिर या पैर बाहर निकले, तब बच्चे को ऑपरेशन से ही निकालना पड़ता है। किसी भी प्रोसेस के दौरान में अगर बच्चा का हार्ट रेट में डिसरेशंस आते हैं, या फिर उसका हार्ट रेट 110/160 से ऊपर या कम होता है, या फिर बच्चे की वेरिएबिलिटी में इश्यूज आना शुरू होती हैं, तो हमें बच्चे के जान के लिए एलएसीएस करना कंपलसरी होता है। कुछ इंडिकेशंस होते हैं जिसमें हमें पहले ही लगने लगता है कि बच्चे के धड़कन में डिस्ट्रेस आने के चांसेस ज्यादा है, जैसे बच्चे के अराउंड में पानी कम हो जाना, जैसे बच्चे ने पेट में पॉटी ऑलरेडी कर देना। ये हो गया बच्चे के लिए। अब रास्ते का अगर कोई रुकावट बच्चे को नीचे से आने से मना करता हो, तो भी बच्चे को सीजर से बाहर निकालना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लासेंटा पहले आया हो, जिसे हम लोग प्लासेंटा प्रीविया के नाम से कहते हैं। प्लासेंट हड्डियां छोटी हो, जिसे हम सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन के नाम से कहते हैं। और इसके साथ
तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, पावर। जो माँ होती है, अगर उसके शरीर पे कोई असर पड़ रहा हो, जैसे किसी का बहुत ज्यादा बीपी बढ़ा हो, 160/110 से ऊपर हो, एक्लेम्शिया का रिस्क हो, हार्ट डिसीज हो, तो ऐसे मरीजों को हम लोग लेबर का ट्रायल नहीं दे सकते हैं, तब इन्हें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। इसके अलावा एक और इंडिकेशन होता है जिसमें हमें सिजेरियन सेक्शन करना होता है, जिसे हम सेकेंडरी अरेस्ट, प्रोलॉन्ग लेबर, नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर कहते हैं। इसके अंदर जो बचदानी का मुंह जिसे धीरे धीरे खुलना चाहिए, जिसे हम सर्विक्स डायलेटेशन कहते हैं, वह अपने डिजायर्ड टाइम पीरियड से ज्यादा समय लेता है। जब वह अपने समय से ज्यादा टाइम लेता है तो बच्चे को इस बीच में डिस्ट्रेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और फिर हमें ऑपरेशन करके बच्चा बाहर निकालना होता है। तो आज से जब भी कोई आपको बोले कि नहीं, नॉर्मल डिलीवरी आपका नहीं हो सकता है, तो उनसे कारण जरूर पूछें कि क्यों ऐसा चीज है कि हमें ऑपरेशन करने की जरूरत पड़ रही है। और हमेशा ध्यान रखें कि एक दर्द के बाद अगर नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है तो वह चीज ज्यादा बेटर है रादर दैन कि हम सिजेरियन सेक्शन करें। धन्यवाद।